हेलो दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे, क्या हम जीवन भर किसी के पास बेमन से, बिना मन के, बोझिल मन से जीवन भर किसी दूसरे के लिए ही काम करते रहेंगे? नहीं दोस्तों। अगर हम कुछ वर्षों तक अगर हमने कड़ी मेहनत की और 1 करोड़ रुपया का टारगेट अगर हमने पूरा कर लिया, तो उसके बाद की जीवन जो है हमारी सुखद बीत सकती है दोस्तों। और ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के जरिए हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे अब चर्चा करते हैं कि हम किस सेक्टर में और किन स्टॉक्स में लगाकर हम जो है अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करें। नहीं तो जीवन भर हमें किसी के लिए हमेशा काम करना पड़ेगा। कुछ लोग कुंठाग्रसित होकर भी दूसरों के लिए जीवन भर काम करते हैं, नहीं चाहते हुए भी। आज हम बात करेंगे कि इससे लोग काफ़ी टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कुछ वर्ष, वह 10 वर्ष हो सकता है, 7 वर्ष हो सकता है, 5 वर्ष हो सकता है, अगर आप कड़ी मेहनत करके इस 1 करोड़ रुपए का आप टारगेट अगर अपने जीवन में अचीव कर लेते हैं, तो भारतवर्ष जैसे देश में आप बहुत ही सुखद, शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन आप जी सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप 20,000 पर मंथ, अगर 20% के CAGR से अगर आपका पैसा ग्रो होता है, तो 10 ईयर्स में आप 1 करोड़ रुपए प्राप्त कर लेंगे। अगर वही व्यक्ति 15,000 रुपया 20% की दर से अगर उसका पैसा ग्रो होता है, तो वह 13 सालों में उस टारगेट को अचीव करता है। अगर 10,000 रुपया अगर वह 20% के हिसाब से अगर ग्रो करे, तो लगभग वह 16 ईयर्स में वह इस टारगेट को अचीव करता है दोस्तों। तो दोस्तों, हमें अब अपने हिसाब से देखना है कि हम कितना रुपया कितने समय के लिए हम उसको डिपॉजिट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। सिस्टमेटिक आपको 10 साल तो देखिए दोस्तों, कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। समय समय पर आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू भी करते रहिए, और आप जो है मंथली सिप के जरिए आप जो है FMCG, ये इंडस्ट्री का सदाबहार शेयर है। लोग साबुन से नहाएंगे ही, बिस्किट खाएंगे ही, चाय पिएंगे ही, तो FMG सेक्टर हो गया। IT सेक्टर, ये भी बहुत ग्रीन सेक्टर है, क्योंकि आज कोई भी चीज जो है बिना IT के बिना नहीं हो सकता। दूसरा है दोस्तों केमिकल इंडस्ट्री। आप नहाने से लेकर खाने पीने हर तरह के सामानों में केमिकल का इस्तेमाल होता है दोस्तों, और इसके बिना हमारा लाइफ भी पॉसिबल नहीं होता है चलना, क्योंकि हम परफ्यूम से लेकर खाने पीने की चीज़ों में भी केमिकल का इस्तेमाल, दवा, इन सभी में भी होता है। इसके बाद आता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, साधन बढ़ रहा है, लोगों के पास पैसे बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स और गैजेट्स पे भी लोग खर्च कर रहे हैं। इसके बाद आता है दोस्तों ऑटो एसेसरीज की जो कंपनियां हैं, ये भी काफ़ी फलते फूलते हैं। और जो सेक्टर्स का NBFC, इस सेक्टर के बिना मार्केट तो चल ही नहीं सकता दोस्तों। तो हमें क्या करना है, इन्हीं सभी सेक्टरों में आपको भी मैं बताऊंगा कि वह स्टॉक क्या क्या हो सकते हैं। उनमें आप जो है थोड़ा थोड़ा एक्युमुलेट करते रहिए।
जिसमें जब भी मार्केट में डिप मिले तो एक्यूमुलेट करते रहेंगे, तो आपके पास शेयरों की क्वांटिटी जो है धीरे धीरे एक्यूमुलेट होती रहेगी। और जिस दिन आप अपने टारगेट पे आ जाए, उसके बाद बताऊंगा मैं आगे क्या करना है दोस्तों। दोस्तों जो इसके बाद आता है कि आप इसमें रिलायंस रिलायंस अपने आप में डाइवर्सिफाई स्टॉक है। इसमें रिटेल का भी बिजनेस है, टेलीकॉम भी है और रिफाइनरी तो है ही है। तो ये जो रिलायंस की जो स्टॉक है ये अपने आप में एक डाइवर्सिफाई स्टॉक है, इसमें भी आप लगा सकते हैं। फिर केमिकल में अगर आप देखेंगे तो SRF, ये लार्ज कैप की कंपनी हो गई। दीपक नाइट्रेट, जुब्लिकेंट इंट्रिकेट, ये केमिकल की कंपनियां हैं। फिर FMCG में मैरिको, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, इनमें आप देख सकते हैं। IT में इन्फोसिस दिग्गज कंपनी है, ये स्प्लिट और बोनस भी देता है, साथ ही साथ आपको डिविडेंड भी काफी अच्छा हैंडसम देता है। फिर LTI हैप्पीएस्ट माइंड, ये नेक्स्ट विप्रो बनेगा दोस्तों। हैप्पीएस्ट माइंड, कोफोर्ज, अभी इन कंपनियों में प्रेशर है क्योंकि यूएस मार्केट अभी करेक्शंस के मोड में है, वहां पर इन्फ्लेशन काफी है, इस वजह से भी IT सेक्टर्स में थोड़ा सा प्रेशर बनेगा। लेकिन ये एक राइट टाइम है एक्युमुलेट करने के लिए। जैसे भी यूएस में सारी चीजें ठीक होंगी, आपको IT सेक्टर में काफी बूम देखने को मिलेगा। फिर आपको ऑटो सैलरीज में मिंडा इंडस्ट्रीज, सोना BLW और हर्षा इंजीनियरिंग, इसमें भी आप देख सकते हैं। फिर आपको कंज्यूमर एंड ड्यूरेबल में जो आपको आ जाता है डिक्सन टेक्नोलॉजी, ये इसमें इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर है टेक्नोलॉजी। अंबर इंडस्ट्री, ये AC वगैरह बनाती है, भारत में देखेंगे आप AC वगैरह के लिए काफी ये है। और कुछ दोस्तों स्पेशली चुनिंदा कंपनियां जैसे रूट मोबाइल, ये IT से बिलोंग करती है लेकिन इसका बिजनेस यूनिक है। FL इंडिया, प्रिंस पाइप, दोस्तों इस तरह से आप अपना एक पोर्टफोलियो डिजाइन करके देख सकते हैं। और जैसे कि रूट मोबाइल, FL इंडिया, ठीक है दोस्तों, प्रिंस पाइप और भी बहुत सारी कंपनियां हैं दोस्तों। लेकिन कहने का मतलब है कि आप अपने लिए 10, 15, 20 स्टॉक एवरी सेक्टर से, लार्ज कैप की ले लें, स्मॉल कैप की ले लें, और इन कंपनियों को अपने हिसाब से उसको सेलेक्ट कर लें। और इनमें जो भी आप धनराशि डिसाइड करते हैं, 10,000, 20,000, 15,000, इनमें आप जैसे जिन सेक्टर्स में डिप है उनमें आपने हर महीना निवेश करते जाना है। मार्केट के उतार चढ़ाव को बिना मतलब डरे, और आप एक समय के बाद देखेंगे दोस्तों कि आपके पास अच्छी खासी क्वांटिटी हो जाएगी। आप अपने टारगेट जो 1 करोड़ जो CR है उस टारगेट को आप अचीव कर लेंगे, और आप उस पैसे को विड्रॉ करके आप चाहें तो SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड में, बैंक में रख सकते हैं, और आप उससे अपने लाइफ के सारे खर्चे को मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ समय, कुछ साल आप कड़ी मेहनत और संघर्ष करें, ठीक है, जिससे कि आपका फ्यूचर काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो मैं ये
स्टॉप करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।